जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में एक बेहतर अध्याय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यदि किसी भी विद्यार्थी को बायोलॉजी में चिंता है, यदि किसी भी विद्यार्थी का बायोलॉजी वीक है, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, तो अपने इस सर जी का जो चैनल है संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बायोलॉजी में जीरो से हीरो बनाने का गारंटी देता हूं। आपको बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता और बायोलॉजी में बहुत कुछ चाहते हैं सीखना, तो मेरे देश के नौजवान आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको बायोलॉजी में जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है मेरे देश के नौजवान। कंडीशन ये नहीं है कि आप एक क्लास देख लिए, 2-1 मिनट इसमें से देख लिए, आप जीरो से हीरो बन गए, ऐसा नहीं। पहला कंडीशन ये है मेरे देश के अच्छे बच्चे कि आपको क्लास के अंत तक देखना होगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि जितना लेक्चर आएगा सब लेक्चर को देखोगे। उसके बाद आप सबका जैसे देख लिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे। तो देखिएगा मेरे देश के नौजवान, निखार ऑटोमेटिक आएगा, बदलाव आप में दिखेगा, आपका स्वभाव बदलेगा। आपको लगेगा कहीं ना कहीं जहां बायोलॉजी हमको नहीं आ रहा था, मां कसम अब बायोलॉजी धीरे धीरे आ रहा है। एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता तक बाबू चैनल से जुड़ जाइएगा। महज एक हफ्ता, 7 वीडियो, 7 लेक्चर, बस इतना ही कहेंगे आपसे। 7 लेक्चर तक जुड़े रहिएगा। अगर 7 लेक्चर तक आपको लगा, अगर आपको ऐसा नहीं लगा कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप 8वें लेक्चर से मत देखिएगा, हम आपसे कुछ कहने नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे देश के नौजवान, अगर चाहते हैं एग्जाम में बेहतर नंबर लाना, आप चाहते हैं कि बायोलॉजी का अंक बेहतर आए, बायोलॉजी में अच्छा सा अच्छा आप कर पाए, तो मेरे देश के नौजवान चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मां कसम आपको लाजवाब बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर। इसलिए जो जितने भी विद्यार्थी, आपके जो भी मित्र हैं, सबसे कहिए सुरेंद्र सर अपने चैनल संस्कार क्लासेज बाई सुरेंद्र सर पर बाबू बायोलॉजी शुरू कर दिए हैं, जल्दी से उनको बुलाइए। आप दोनों लोग पूरे मित्र समूह के साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा इस हमारे चैनल संस्कार क्लासेज बाई सुरेंद्र सर से, ताकि आपका बायोलॉजी बेहतर हो सके, आपका जीव विज्ञान बेहतर हो सके, आपका जीव शास्त्र बेहतर हो सके। अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो एक के बार में कुल नमवा बोल दे रहे हैं। ठीक है मेरे देश के नौजवान, अब हमारा अध्याय क्या है? तो अध्याय है जैव प्रक्रम। अध्याय क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम शुरू करने से पहले एक हमारा छोटा सा प्रश्न बाबू, एक छोटा सा प्रश्न बाबू, छोटा सा प्रश्न। कितना विद्यार्थी बाबू जैव अजैव जानते हैं? जल्दी से मेरे देश के नौजवान बता दीजिए, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो जैव अजैव जानते हैं? जैव अजैव जानते हैं? जैव अजैव जानते हैं? जैव क्या होता है? जैव क्या होता है? अजैव क्या होता है? नहीं पता तो टेंशन लेने की बात नहीं। हम अभी क्या कहें, आपको बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों को बताएंगे। शुरू करेंगे बाबू एकदम जड़ से शुरू करेंगे, पलई पे ले जाके खत्म करेंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जब क्लास देख लीजिएगा, फिर इसका नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो होता क्या है कि आप एक बार पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया, नोट्स नहीं बनाए, रिवाइज नहीं किए, एक हफ्ते के अंदर अंदर भूल जाएगा। फिर कहोगे यार ये तो बतिया यार याद है, तो जैव कुछ था, मास्टरवा समझाया था, लेकिन याद नहीं आ रहा। तो याद तब आएगा जब रिवीजन करेंगे, वरना बाबू दिमाग की इतनी क्षमता नहीं होती एक बार याद करो आजीवन याद रहेगा, उसको रिवाइज करना पड़ता है। बहुत सी चीजें क्या होती हैं, हमको अच्छे से तो याद हो जाता है, लेकिन वो समय के साथ उतर जाता है, समय के साथ भूल जाते हैं, और उसको लंबे समय तक याद करने के लिए उसको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मेरे देश के नौजवान यहां से पढ़ाई करो, उसके बाद फिर जाके बाबू रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं, आप हमारे देश के अच्छे बच्चे हैं, इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बाबू ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि माँ बाप के सपनों
सपनों को साकार आपको ही करना है। आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा ही उम्मीद लगा के रखे हैं, उस उम्मीद को तोड़ना नहीं है मेरे देश के अच्छे बच्चे, उस उम्मीद को कायम रखना है, उस उम्मीद को मेहनत से हमको सफल करना है। और सफल तभी होगा बाबू जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। इसलिए रिजल्ट के साथ कोई समझौता नहीं। हम एक रोटी कम खाएंगे उसके साथ समझौता कर लेंगे, दोस्तों के साथ कम घूमेंगे उसके साथ समझौता हो सकता है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके साथ हम समझौता कर सकते हैं। हमारे पास फटा हुआ शूज हम पहन के चले जाएंगे स्कूल, लेकिन 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 हम पढ़ाई के साथ समझौता नहीं कर सकते। यदि याद रखिएगा, आप अगर आज पढ़ाई के साथ समझौता कर लिए, आने वाला कल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपके पास, एक विद्यार्थी के पास मूल हथियार केवल और केवल शिक्षा होता है। और मैं ये नहीं चाहता बाबू कि आप अपने इस मूल हथियार से दूर रहें। यही आपका सब कुछ है। वर्तमान समय में आपकी किताबें ही आपका पूरा सब कुछ है। भविष्य आपका डिसाइड यही किताबें करेंगी कि आपको भविष्य में करना क्या है। आज आपके उम्र के लड़के जो घूम रहे हैं, गली में घूम रहे हैं, इधर उधर चौराहे पे घूम रहे हैं, आने वाले समय में वही बाहर जाके मजदूरी करेंगे। आज वही लड़के जो किताबों से नाता जोड़े हैं, भविष्य में आने वाले समय में कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो कहीं कोचिंग पढ़ा लेंगे। नहीं नौकरी लगा और लगेगा क्यों नहीं, जब मेहनत करेंगे तो बिल्कुल लगेगा। अगर नहीं भी लगा, नहीं बता रहे, नहीं अगर लगा, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में बेहतर स्थान पे होंगे। मतलब किताबें जो होती है, किताबों का सिद्धांत बड़ा निराला होता है। किताब कहता है किताबों से नाता जोड़ लो, किताबों से नाता जोड़ लो, अगर बेवफा होगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा बालक, इस बात को याद रखना है आपको। तो अभी आपसे पूछा गया था जैव अजैव क्या होता है, जैव अजैव क्या होता है। तो देखो, जैव अजैव नहीं जानते तो बस सिंपल सा जानो, जैव माने सजीव। जैव मतलब क्या हो जाएगा बाबू, सजीव। जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं उन्हें जैव कहते हैं, जो सजीव होते हैं उन्हें जैव कहते हैं। और जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव कहते हैं। जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव कहते हैं। यानी आपसे अब पूछ लिया जाए, बताइए मेरे देश के नौजवान, जैव क्या है, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा सजीव। आपसे पूछ लिया जाए अजैव क्या है, तो मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा निर्जीव। जैव कहा जाएगा तो सजीव, अजैव कहा जाएगा तो निर्जीव, जैव कहा जाएगा तो सजीव, अजैव कहा जाएगा तो निर्जीव। लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सजीव और निर्जीव में। हम सजीव और निर्जीव को कैसे परिभाषित करें, हम कैसे बताएं कौन सजीव है कौन निर्जीव। तो कहेंगे सर जी हमन कौन बात है, जो चल रहा है वो सजीव है, जो चलते हैं वो सजीव है। जैसे हाथी, घोड़ा, मानव, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब देखिए सर जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं तो सजीव है। तो पेड़वा का है, पेड़वा तो नहीं चलता है, पेड़ तो चलता नहीं है, वृक्ष चलता नहीं है, तो वो क्या है, वो भी तो सजीव है। तो यहां परिभाषा गलत हो गई। यानी ये परिभाषा तो नहीं कह सकते हम लोग कि जो चलते हैं वो सजीव है। कहेंगे हाँ सर जी पेड़ पौधों में जो हरी हरी पत्तियां जिनकी लगी होंगी वो सजीव है। बाबू कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, दूसरे रंग की होती हैं। अब उनको कैसे परिभाषित करोगे। कहोगे सर जी मामला तो गंभीर लग रहा है, अब क्या करें। हाँ सर जी जो बोलते हैं, जो आवाज निकालते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्यों म्यों करती है, ठीक है, मानो हम लोग बोलते हैं, तो जिनका आवाज निकलता है वो सजीव है। तो पेड़ का आवाज नहीं निकलता था का वो निर्जीव है। तो सजीव को परिभाषित करना बड़ा टफ काम हो गया। सर जी कैसे परिभाषित करें, सजीव को कैसे परिभाषित करें, कैसे बताएं सजीव क्या है। तो सजीवों में कुछ बाबू लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों में क्या पाया जाता है, कुछ लक्षण। इन लक्षण को हम लोग अनुरक्षण भी कहते हैं। अनुरक्षण, अनुरक्षण। अब कहेंगे अनुरक्षण क्या है, बता देते हैं। सुनो, सजीवों में कुछ अनुरक्षण पाए जाएंगे, सजीवों में कुछ अनुरक्षण पाए जाएंगे।
अब अनुरक्षण का मतलब क्या है मास्टर? अनुरक्षण क्या है? देखिए, हम सजीव हैं, आप सजीव हैं, आपके मम्मी पापा सजीव हैं, लेकिन कैसे हम परिभाषित कैसे करें, कैसे हमको पता चलेगा? तो बाबू, इसको पता करने के लिए सजीवों में कुछ क्रियाएं होती हैं। अनुरक्षण के अंतर्गत बता रहे, कुछ क्रियाएं होती है, जैसे पोषण, भोजन। हमको ऊर्जा चाहिए तो हमको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। हमको ऊर्जा चाहिए तो हमको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और भोजन कहां मिलेगा, कहां से? तो पोषक तत्वों से। यानी हम लोग कह सकते हैं पोषण। क्या कह सकते हैं? पोषण। इसके अलावा हमको जीवन बनाए रखने के लिए श्वसन की आवश्यकता होगी, सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, श्वसन क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको जीवन बनाए रखने के लिए श्वसन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, श्वसन। अनुरक्षण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पोषण, श्वसन। हम जब भोजन करेंगे तो शरीर से कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे, मल निकलेगा, मूत्र निकलेगा, पसीना निकलेगा, अपशिष्ट गैसें निकलेंगी। तो इनको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। हमारे शरीर में सर्कुलेशन होना चाहिए पूरा फर्स्ट क्लास, परिवहन होना चाहिए। ब्लड देखो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह रहा है, तो इसके अंतर्गत परिवहन भी आ जाएगा। और हमको अपनी जनरेशन बनाए रखने के लिए जनन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और हमें अपना जनरेशन बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी क्रियाएं मेरे देश के नौजवान समझिएगा, ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं सजीव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सजीव के अंतर्गत। यानी जो सजीव होगा, हाँ, ये अनुरक्षण है। और ये जो अनुरक्षण की क्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आएंगी? सजीव के अंतर्गत। तो कह सकते हैं सजीव का क्या? सजीव क्या होगा? सजीव वो जीव होगा जिसमें पोषण होगा, जिसको भोजन की आवश्यकता होगी, जो श्वसन क्रिया करेगा, जो उत्सर्जन करेगा, जो परिवहन करेगा, जिनमें जनन की क्षमता होती है। ये सब क्रियाएं जिनमें होंगी वो बाबू सजीव कहलाएगा। जैसे मान लो आपके सर जी, आपको नहीं पता कि आपके सर जी सजीव है कि निर्जीव। आइए चेक करते हैं कि मास्टर सजीव है कि निर्जीव। तो चेक करते हैं। अब बताओ, हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो हम भोजन करेंगे। पहली बात सही है। लगातार बोल रहे हैं, सांस फूलने लगेगा तो सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, श्वसन हो गया। कुछ खाएंगे तो उत्सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगा। हमको अपना जनरेशन बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमको इन सभी चीजों की आवश्यकता है तो हम किसके श्रेणी में आएंगे? सजीव के श्रेणी में। किसके श्रेणी में? सजीव के श्रेणी में। तो निर्जीव क्या होगा? जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि क्रियाएं नहीं होती वो निर्जीव होगा। और जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन इत्यादि क्रियाएं होती हैं वो किसमें आएगा? सजीव में। समझ में आ गया? तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं मुन्ना? जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन तथा जनन आदि की क्रिया होती है, आदि क्रियाएं होती हैं, आदि क्रियाएं होती हैं, आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी?
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बाबू हम लोग सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक है, तो जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, जनन ये सब क्रियाएं होंगी, वो किसके अंतर्गत आएगा? सजीव के अंतर्गत। तो निर्जीव क्या होगा भाई? निर्जीव भी जान लेते हैं। निर्जीव क्या होगा? जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन तथा जनन आदि क्रियाएं नहीं होती। जनन आदि क्रियाएं नहीं होती है। जनन आदि क्रियाएं नहीं होती है। क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। नीचे लिख दे, ये नीचे लिख देते हैं, उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। बताइए मेरे देश के नौजवान, क्या इतना बात याद रहेगा? सजीव क्या, निर्जीव क्या? ऐसे जीव जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन तथा जनन की क्रिया होगी, सजीव के अंतर्गत आएंगे। जिनमें एक क्रियाएं नहीं होंगी, वो निर्जीव के अंतर्गत। जल्दी से बता दीजिए सजीव निर्जीव। आइए अंतर देख लेते हैं जल्दी से मेरे देश के नौजवान, 1 मिनट। हाँ चलिए, बिल्ली क्या हो जाएगी? बताइए मेरे देश के नौजवान, बिल्ली क्या हो जाएगी? बिल्ली सजीव होगी कि निर्जीव? सजीव हो जाएगी। क्यों सजीव होगी? कारण देख लेते हैं। क्योंकि बिल्ली के अंदर बाबू क्या होगा? इसको भी पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, श्वसन की आवश्यकता इसको पड़ेगी, उत्सर्जन की आवश्यकता इसे पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता इसे पड़ेगी, जनन की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि अपनी पीढ़ी बढ़ा सके। तो बिल्ली सजीव के अंतर्गत आ जाएगी। कुत्ता में भी ये सब क्रिया होगी, भेड़ में भी ये सब क्रिया होगा, बकरी में भी ये क्रिया होगी। अरे भाई, अपना मानव समाज भी क्या किसमें आएगा? तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सब मेरे देश के नौजवान सजीव के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आपके आ जाएंगे सजीव के अंतर्गत। इसे तो समझाना नहीं होगा, ये तो समझ रहे होंगे। तो निर्जीव क्या होगा मास्टर? निर्जीव तो जैसे हम कहे पत्थर, हम क्या कहे? पत्थर। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, बाकी पुरिया लेना घरे। तो पत्थर में तो भाई जनन की क्रिया नहीं होती। पत्थर को भोजन की आवश्यकता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पत्थर में उत्सर्जन होगा? नहीं होगा। तो ये क्रियाएं तो पत्थर में नहीं होती, तो ये निर्जीव हो जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जल भी निर्जीव होगा कि जल सजीव हो जाएगा? बोलिए मेरे देश के नाम। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आगे बढ़े। मृदा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? पत्थर हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, प्लास्टिक, या इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं रबर, लिख सकते हैं। आदि कर ले, आदि कर लीजिएगा। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके निर्जीव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? निर्जीव। अब सजीव निर्जीव तो बाबू आप समझ गए होंगे। सजीव निर्जीव तो आप समझ गए होंगे। तो सजीव क्या होता है? जिनमें पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, जनन की आवश्यकता होगी, सजीव होंगे। जिनमें एक क्रियाएं नहीं होंगी, वो निर्जीव होंगी। अब सजीव और निर्जीव में घबराइएगा नहीं।
सजीव और निर्जीव को सुन के आपको टेंशन नहीं लेना, अरे बाप रे बाप, सजीवा और निर्जीवा में बड़ा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता कैसे क्या होगा। अब तो समझ में आ गया होगा मुन्ना, अब तो समझ में आ गया होगा। यदि अब समझ में आ गया तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपको हम पढ़ा दें जैव प्रक्रम से जुड़ी कुछ और बातें। पहले अभी तो भाई जैव प्रक्रम शुरू किया गया है, तो यहां सजीव निर्जीव जानना जरूरी था। हमको इस अध्याय में सजीव के ही बारे में पढ़ना है, निर्जीव तो पढ़ना नहीं है, केवल क्या पढ़ना है, सजीव के बारे में। अब सजीव से जुड़ी कुछ और चीजें आपको बता दें, उससे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बता देते हैं। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अब हम लोग समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। अब समझने वाली बात आ गई, क्या जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, इसको अब हम लोग समझते हैं। पहले एक लाइन नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। नोट कीजिए, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या बताया गया, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहां एक छोटा सा डिफिनेशन लिखवाया गया, याद रखिएगा, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहेंगे, या फिर जैव प्रक्रम कहलाता है। अभी अनुरक्षण आपको बताए थे, तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो जीवों के अनुरक्षण में साथ देती हैं, तो हो जाएगा पोषण। पोषण, जब पोषण प्राप्त करेंगे तो पोषण किसके अंतर्गत आएगा, भोजन के अंतर्गत, तो पोषण हो जाएगा। पोषण के बाद क्या हो जाएगा, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है, ये सब जीवों में होने वाली क्रियाएं हैं, और इन्हीं सभी क्रियाओं को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत। भाई जैव प्रक्रम किन में होगा, तो जैव प्रक्रम केवल सजीवों में होने वाला लक्षण है। जैव प्रक्रम केवल किसमें, सजीवों में होने वाला लक्षण है, ये निर्जीव में नहीं होता है। तो अभी बस इतना समझिए, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो किस प्रकार की क्रियाएं होंगी, तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, तो इन सभी क्रियाओं को किसके अंतर्गत रखेंगे, अनुरक्षण के अंतर्गत। तो अनुरक्षण क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। यानी हम लोग कह सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। बोलिए मेरे देश के नौजवान, क्या इतना बात समझ गए? बताइए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या इतना बात समझ गए, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब एक पॉइंट यहां याद रखिएगा, एक पॉइंट यहां याद क्या रखना है, जो जैव प्रक्रम की क्रिया होगी, जो जैव प्रक्रम की क्रिया होगी, केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। इसको याद रखिएगा,
जैव प्रक्रम की क्रिया, जैव प्रक्रम की क्रिया, जैव प्रक्रम की क्रिया केवल केवल सजीवों में होती है। जैव प्रक्रम की क्रिया केवल सजीवों में होती है। जैव प्रक्रम की क्रिया केवल सजीवों में होती है। ये जो जैव प्रक्रम होता है इसकी क्रिया कहां होता है? केवल सजीवों में। किसमें होता है? केवल सजीवों में। यानी जैव प्रक्रम की क्रिया केवल सजीवों में होता है, केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। ठीक है, जैव प्रक्रम की क्रिया केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये क्रियाएं केवल किसमें होंगी? सजीवों में। निर्जीवों में होंगी तो नहीं होंगी। इतना बात समझ में आ गया मेरे देश के नौजवान? बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गया क्या? आ गया। तो सजीवों में सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं पोषण। पोषण क्यों पढ़ेंगे भाई? जीवधारियों को जीवित रहने के लिए, उनके शरीर में जो टूटी फूटी मरम्मतें हैं उनको करने के लिए, शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराते हुए मेरे देश के नौजवान हेडिंग कर लो पोषण, हेडिंग कर लो पोषण। पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण, पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? अब समझेंगे हम लोग पोषण क्या होता है। देखिए, हम लोग भोजन के रूप में, भोजन के रूप में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन के रूप में हम लोग जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, विभिन्न प्रकार के पराठे, जितने भी पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण के अंतर्गत आते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी जीव द्वारा, क्या कह सकते हैं? किसी जीव द्वारा, समझाएंगे मुन्ना, घबराइएगा नहीं मेरे देश के नौजवान। अगर एक बार कहने पे नहीं समझ में आता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मास्टर बताएगा। किसी, क्या बोले हैं जी? किसी जीव द्वारा, किसी जीव द्वारा, किसी जीव द्वारा भोजन या, भोजन या, किसी जीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है। तो क्या लिखा? किसी जीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है जी? पोषण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम एक जीव हैं, आप भी एक जीव हैं, तो आप या हम क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करेंगे या पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। अब कहेंगे भोजन तो सर जी समझ में आ रही, पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व मतलब बाबू जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण,
ये सब पर्याप्त मात्रा, प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो बाबू वही बताया जा रहा है, किसी जीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया, प्राप्त माने खाना, प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, या प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या बात समझ में आया? जैसे हम हैं, हमको शरीर स्वस्थ रखना है, तो शरीर में विटामिन की आवश्यकता होगी, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, प्रोटीन की आवश्यकता होगी, वसा की आवश्यकता होगी, ठीक है, कई प्रकार के विटामिन सी, ए, बी, इन सब की आवश्यकता होगी। तो मेरे देश के नौजवान ये मिलेंगे कहां से? तो जब हम अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, सेब खा लिए, अंगूर खा लिए, काजू मुनक्का खा लिए, रोटी दाल सब्जी, हरी सब्जियां खा लिए, तो इनमें तो बाबू भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खास करके जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में बाबू पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब इन सबको जब हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? ग्रहण करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी। तो इन्हीं पोषक तत्वों को प्राप्त करना माने ग्रहण करना, तो प्राप्त करने की क्रिया या ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो वही तो लिखवाया गया है, किसी जीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, या प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है, या फिर कहलाती है, आप जैसा लिखना चाहें। अब ये जो पोषण होता है मेरे देश के नौजवान, ध्यान से समझिएगा, ये जो पोषण होता है, ये जो पोषण होता है, इसे दो भागों में बांटा गया है। ये जो पोषण होता है, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग हो जाएगा स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। इसका जो दूसरा भाग हो जाएगा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। यानी जो पोषण होता है, पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए, बताइए मेरे देश के नौजवान, जल्दी बताइए, पोषण कितने प्रकार के? तो आप कहेंगे पोषण 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण जो न्यूट्रिशन होता है 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी, दूसरा विषम पोषी। स्वपोषी, विषम पोषी। अब स्वपोषी क्या होते हैं, इसके बारे में बाबू अध्ययन तो हम लोग अच्छे से करेंगे कल, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा सुन लो मेरे देश के नौजवान। स्वपोषी पोषण जो होता है, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण करें। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण करें। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण करें, स्वयं से निर्माण करें, ऐसे जीवों को किसमें रखेंगे? स्वपोषी में। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण नहीं करते, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण नहीं करते, उन्हें किसके अंतर्गत रखेंगे? विषम पोषी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं,
वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते कि भाई साहब तनी लाओ एक प्लेट मंचूरियन खा लेते, तनी लाओ भैया तनी तो गोलगप्पा दो चार टू खा ले। तो ऐसे जीव नहीं है। वे स्वपोषण में क्या होता है, स्वपोषी में क्या होता है, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करें। और ऐसे जीव के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बाबू ऐसे जीव के अंतर आते हैं पेड़ पौधे, पादप, हरे पेड़ पौधे आएंगे, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे जो होंगे अपना भोजन स्वयं निर्माण करेंगे, ये दूसरों पर निर्भर नहीं होते। जबकि विषम पोषी पोषण में क्या बताया गया, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से निर्माण नहीं कर पाते, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, मानव, ये सब विषम पोषी में आएंगे। हम लोग किस में आएंगे, विषम पोषी में, क्योंकि हम लोगों को भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब किसमें, विषम पोषी में आएंगे। तो अब बाबू आपको पढ़ना क्या है, अब पढ़ना है पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण आज नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कल, क्योंकि इंट्रोडक्शन का क्लास, तो इंट्रोडक्शन की क्लास को इंट्रोडक्शन तक रहने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी स्वपोषी के बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में अगले क्लास में बहुत गहराई से बताएंगे, बेहतर बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा। आवाज कैसा जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप उसको जरूर एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि कैमरा चेंज हुआ है। शायद इस कैमरे की क्वालिटी डाउन हो सकती है या फिर अच्छी भी हो सकती है। माइक चेंज हुआ है, माइक का आवाज एक बार देख लीजिएगा क्या सही जा रहा है। आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक देख रहे हैं तो इसलिए अंत में बता रहे हैं। राय वही बच्चे देंगे जो अंत तक देखेंगे। जो बीच में स्किप करके चले जाए उनको तो पता नहीं चलेगा मास्टरवा अंतिमोम का बोला था, लास्ट में मास्टरवा बोला कौन चीज, तो उसको तो पता नहीं चलेगा। इसलिए अंतिम में बोल रहे हैं मेरे देश के नौजवान, एकदम वीडियो के अंत में, कि आप ये जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसका ऑडियो कैसा है, आवाज कैसा जा रहा है। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।